हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो जो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th हिंदी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट की जो सीरीज़ थी, इसमें अभी तक हम 30 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और अब स्टार्ट करेंगे इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से 50 तक। तो जो हमने होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दिया था, उसका राइट आंसर हम आपको बता दें। तो क्वेश्चन ये था आपका कि सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है उसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भाई तुलसीदास जी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यह क्वेश्चन है कैमरे के सामने लाया जाता है। तो कैमरे के सामने किसे लाया जाता है? एक भिखारी को, एक नेता को, एक अपाहिज को या एक अभिनेता को। अब अपने मन से आंसर नहीं लगाना है, जो पाठ है उसके हिसाब से आंसर लगाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक अपाहिज को। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आता है आपका नेक्स्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 नंबर का क्वेश्चन कहता है ऊषा का अर्थ है। तो ऊषा का अर्थ होता है भाई सुबह, और सुबह को हम क्या बोलते हैं? भोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोर। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है 33 नंबर का, संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? मनोरंजन के लिए, धन संग्रह के लिए, दान के लिए या फिर पेट भरने के लिए? तो ये सब जानते हैं कि सब लोग काहे के लिए कार्य करते हैं? पेट भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 34 नंबर पे। तो ये क्वेश्चन कहता है तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? अब आप सब जानते हैं कि तुलसीदास जी किसके अनन्य भक्त थे भाई? तो श्री राम के। तुलसीदास जी ने अपना सब कुछ राम को ही माना है, तो उनके अनुसार पेट की आग को कौन बुझाएगा? तो उनके अनुसार पेट की आग को कौन बुझाएगा भाई? राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? भाई इस कंडीशन से आप सभी बच्चे क्या हो चुके हैं? गुजर चुके हैं। बच्चे जो शैतानी करते हैं छोटे में, तो माँ की बात ना मानी तो माँ ने अपने पैरों में क्या कर लिया? फंसा लेती थी। और आप लोगों को जो भी जैसे नहलाना या कुछ भी कार्य करना, तो अपने अकॉर्डिंग नहीं बताना है हमें आंसर, हमें बताना है पाठ के हिसाब से। तो पाठ में क्या है कि घुटनों में लेकर के जो माँ है वो बच्चे को कपड़े पहनाती है। क्लियर हुआ? किसी को नहलाया गया होगा, किसी की कंघी की गई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की नई कलियों की कोमल गांठ है कौन खोलता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अर्थात बसंत ऋतु। क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके से हम 36 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है 37 नंबर का। तो ये क्वेश्चन कहता है आकाश में कौन उड़ रहे हैं? तो जब हमने पाठ में पढ़ा था तो वहां पर था आकाश में बगुले उड़ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। अब देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं और ऑप्शन में इंदुमती देखा और राइट आंसर इंदुमती लगा दिया। लेकिन बच्चों यहाँ प्रथम रचना की बात कही जा रही है, तो वो है गोरा बादल की कथा। यदि कहानी की बात कही जाती तब आप क्या लगाते? इंदुमती। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, भारतेंदु युग की कालावधि। अब कालावधि का मतलब होता है समय। तो भाई इसका राइट आंसर हम डायरेक्टली आपको बताए दे रहे हैं, वो है 1850 से 1900। अब जरूरी थोड़ी है आपसे भारतेंदु युग का पूछा जाए, आपसे द्विवेदी युग का पूछा जा सकता है, आपसे प्रगतिवादी युग का पूछा जा सकता है, आपसे प्रयोगवाद का पूछा जा सकता है। तो इन सब के हम आपको डिटेल से पहले समय बताए दे रहे हैं, ये आपके सामने है। इन सब को आप लोग लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्लियर हुआ? कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। भारतेंदु युग का समय कब से कब तक है? 1850 से 1900। द्विवेदी युग का 1900 से 1920। छायावादी का 1920 से 1936। प्रगतिवाद का 1936 से 1943। प्रयोगवाद का 1943 से 1950 और नई कविता का 1950 से लेकर के आज तक। क्लियर हुआ? तो ये था सभी का समय, सबको पढ़ लेना। नेक्स्ट आएंगे भी अपन क्वेश्चन पर, और इनके भाई जनक भी पूछे जाते हैं। तो आगे जैसे जैसे वीडियो चलेगी तो आगे सीरीज में हम आपको उनके जनक भी बता देंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन आता है आपका 40 नंबर का, भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार कौन हैं? तो भारतेंदु युग के जो प्रमुख गद्यकार हैं वो हैं भाई हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर बा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। उदय शंकर भट्ट प्रसिद्ध हैं। उदय शंकर भट्ट जी जो हैं ये काहे के लिए प्रसिद्ध हैं? काव्यकार के रूप में, आलोचक के रूप में, नाटककार के रूप में या फिर समीक्षक के रूप में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाटककार के रूप में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 42, महादेवी वर्मा प्रसिद्ध हैं।
ये भाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा चित्रकार के रूप में। आप लोग 9th 10th 11th में पढ़े होंगे कि महादेवी वर्मा जो है वो प्रमुख रेखा चित्रकार हैं। और एक और क्वेश्चन इनसे बनता है, महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं। भाई क्वेश्चन पूछा जाता है छायावाद की कवित्री हैं, आप राइट आंसर क्या लगाएंगे? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, प्रेमचंद की कहानियां 8 खंडों में प्रकाशित हैं। तो वो 8 खंड किसके हैं? इंदुमती के, मानसरोवर के, या सरस्वती के, या प्रताप के? तो राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर के। अब प्रेमचंद के बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं कि प्रेमचंद को जो कहा जाता है वो कहा जाता है भाई उपन्यास सम्राट। इनके उपन्यास हैं गोदान और गबन। इन्होंने जो कहानियां लिखी हैं वो मध्यम वर्गीय कहानियां लिखी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, प्रसाद जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी? अब बात प्रसाद का मतलब ये भाई भगवान का दिया जाने वाला प्रसाद नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की बात कही जा रही है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने 69 क्या लिखी हैं? कहानियां लिखी, अर्थात 69 इसे इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर? जयशंकर प्रसाद जो है इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है। इनका जो प्रमुख महाकाव्य है या प्रसिद्ध महाकाव्य है वो है कामायनी। ये पूछा जाता है आपसे कि कामायनी की रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट आते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 45, भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करती है? भाई सेवक की बात आए और हनुमान जी का नाम ना आए, सबसे बड़े सेवक तो यही हैं, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? हनुमान जी। सबरी ने भक्ति की थी, याद रखना, और सबरी ने जो भक्ति की थी वो थी नवधा भक्ति। ठीक है, ये आप लोगों को आगे के लिए बता दिया है, आपके सिलेबस में नहीं है। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? ये वाला भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा झूसी की, यानी ऑप्शन नंबर बाप है इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया? मजा आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 47, भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ था? तो भाई इसका जो राइट आंसर है कि भक्तिन के पति का जो देहांत हुआ था वो हुआ था 36 वर्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और क्वेश्चन है 48। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो भयंकर लगा देते हैं या आकर्षक। 100% आकर्षक लगाते हैं, लेकिन बच्चों इसका जो आंसर है वो है मूक। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर बा, इसको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी गर्मी बाजार में या बाजार से अधिक सामान खरीदने पर करती है? विवश करती है। भाई अब मौसम की गर्मी से कोई मतलब नहीं, दिमाग की गर्मी से कोई मतलब नहीं, शरीर की गर्मी से कोई मतलब नहीं, जब तक हमारे जेब में पैसा नहीं है। और पैसा होता है तो हम कोई भी चीज खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पैसे की गर्मी। क्लियर? और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता? तो भैया ये जो है इसका राइट आंसर है वो है बाजार। बाजार का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और बाजार में कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो वहां पर बाजार उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और कुछ ना कुछ खरीदने पर उसे क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। तो इस प्रकार से भाई हमने अभी तक 50 क्वेश्चन पढ़ लिए। इसका नाम और आपको काउंटिंग केवल 50 दिख रही है, और समथिंग क्वेश्चन 100 से ज़्यादा भी अपने हो चुके हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में भी क्वेश्चन क्या करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। अब आ जाते हैं हमारे होमवर्क पर, अर्थात गृह कार्य पर। तो गृह कार्य जो है वो है किस युग को जागरण काल कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि सर हमसे तो यह आता नहीं है। अरे बेटा नहीं आता तो मोबाइल आप लिए हो अपने हाथ में, गूगल पे सर्च कीजिए। गूगल पे सर्च करोगे तो आपको उसका राइट आंसर मिलेगा, आप हमें कमेंट करके बताना। अब कुछ बच्चे इसमें ये सोचेंगे सर अगर हम गूगल पर सर्च करके ही आंसर देना है तो फिर हमारा आंसर क्या? तो बेटा हम इसलिए ये देते हैं ताकि आप उस पर सर्च करोगे तो हो सकता है आपको आंसर तो मिले और आंसर के साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी क्या हो जाएं, मिल जाएं। इसलिए आपको ये दिया जाता है। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना, और चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय राम जी की।